नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। आज की यह घटना राजस्थान के बिहारीपुर गांव की है। यह कहानी रकम सिंह की है, जो कि एक सीधा साधा किसान था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि इसके चलते बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब इंसान ऐसे हालातों से घिर जाता है और चारों तरफ से हार मान लेता है, तो वह ऐसे रास्तों पे निकल पड़ता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। रकम सिंह भी गांव के बाहर बने प्राचीन मंदिर पे रोज जाया करता था और घंटों भगवान के सामने बैठकर अपने दुखड़े रोया करता था। तब वहां रहने वाले एक साधु बाबा ने रकम सिंह की हालत को देखते हुए उसे एक रहस्यमय सुझाव दिया, और यह सुझाव था तंत्र साधना का रास्ता। लेकिन साधु ने उसको ये चेतावनी भी दी थी कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन रकम सिंह और उसके साले जितेंद्र ने अपने हालातों से हार मानकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उनकी तंत्र साधना की शुरुआत के लिए साधु ने उन्हें गांव के कच्चे शमशान घाट में भेजा, जहां पे बच्चों की आत्माओं का वास माना जाता है। रात के ठीक 12 बजे वह गांव के कच्चे शमशान घाट में पहुंचते हैं और बाबा के बताए हुए मंत्र का उच्चारण वो लोग वहां पे करने लगते हैं। तो उन्हें एक 5 से 6 साल के बच्चे की रोने की और हंसने की डरावनी आवाजें बार बार सुनाई देने लगती हैं, और जैसे जैसे वो लोग अपने मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, वह आवाज उनके पास में आती रहती है और अंधेरे को चीरता हुआ एक डरावना साया उनके सामने आता है। और यह जो आत्मा थी, एक 5 साल के बच्चे की आत्मा थी, जो कि उनसे खाने के लिए कुछ मांग रही थी। रकम सिंह और जितेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कलेजा मजबूत कर उस रूह को कुछ खाने के लिए मिठाइयां दी और उसे अपने वश में कर लिया। देखते ही देखते रकम सिंह और जितेंद्र की किस्मत चमक उठी। उन्होंने इसके बाद शमशान घाट में जलती चिताओं के बीच में लगातार साधना करके अनेक जवान रूहों को सिद्ध किया। अब उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास में भरपूर मात्रा में पैसा आया और उस पैसे से उन लोगों ने बहुत सारी जमीनें खरीदी और अपने पक्के मकान वहां पे बनाए। लेकिन इन सब के चलते ये लोग भूल गए थे कि इनके पास में जो शक्तियां थी वो उधार की शक्तियां थी। और दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान के पास में जब बेहिसाब पैसा आ जाता है तो पैसे की भूख उसके अंदर कभी समाप्त नहीं होती है, पैसे की भूख उसके अंदर लगातार बढ़ती जाती है। सेम यही चीजें रकम सिंह और जितेंद्र के साथ में होने लगी। जितेंद्र, जो कि एक लालची प्रवृत्ति का इंसान था, उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी और जिन शक्तियों का इस्तेमाल उसे जनमानस की भलाई के लिए करना चाहिए था, उसका इस्तेमाल वह लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगा और लोगों से पैसे लेके वो काला जादू जैसी खतरनाक विद्याओं का प्रयोग करके लोगों को परेशान करने लगा। इसके बाद में कुछ दिन बीते और जैसे जैसे दिन बीतते रहे, इनके पास में एक बहुत बड़े सेठ का ऑफर आता है, जिसके घर में उसकी बड़ी बहू पर शक्तिशाली जिन्न का साया था। तो रकम सिंह को भी जितेंद्र ने अपने साथ में लिया और वे लोग पहुंच जाते हैं उस सेठ के घर पे। अब जैसे ही वो लोग उसके हवेली में एंटर करते हैं तो वहां पे उन लोगों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट पाया जहां पे ठंड इतनी ज्यादा थी जैसे कि यहां पे बहुत सारी बर्फ जमा हो। और जैसे ही वो लोग उस औरत के सामने आते हैं तो उस औरत के शरीर में वह जिन्न आकर जोर से हंसने लगता है और उसने उन दोनों को वहां पे चेतावनी दी कि ओ ओछी विद्या वाले तांत्रिकों, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हारे खानदान में एक भी चिराग नहीं बचेगा। लेकिन जितेंद्र और रकम सिंह अपनी तंत्र विद्याओं के घमंड में चूर होके और लालच में अंधे होके उस जिन्न की चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और अपने मंत्रों के द्वारा उस जिन्न को बांधने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वह जिन्न कोई मामूली रूह नहीं थी, उसने उनकी पूजा को खंडित कर दिया और वहां से गायब होते समय उस जिन्न ने उनको एक खौफनाक पैगाम दे दिया था कि अब तुम्हारी परिवार में मैं एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम अपनी तबाही का तमाशा खुद से देखोगे। रकम सिंह और जितेंद्र अपने अपने घर आ जाते हैं और अगले 2 से 3 दिन बाद रकम सिंह और जितेंद्र को अपने आसपास किसी साए की प्रेजेंस फील होने लगी। और रात को जब वो लोग सोते थे तो सपने में उन्हें वही भयानक जिन्न वही चेतावनी देते हुए दिखाई देने लगा। इससे उनकी रात की नींद गायब हो गई थी। फिर इसके बाद में कुछ दिन बीते और अचानक रकम सिंह की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला और उसने खून की उल्टियां करते हुए वहीं पे दम तोड़ दिया। जब रकम सिंह की पत्नी की लाश को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था तो रकम सिंह ने देखा कि उसके दाएं हाथ पर एक अजीब सा काले रंग का निशान देखने को मिला है। रकम सिंह की पत्नी की मौत के बाद में रकम सिंह काफी ज्यादा टूट चुका था, लेकिन रकम सिंह ने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी के मौत के महज 7 दिन बाद उसकी बड़ी बेटी, जो कि मकान की दूसरी मंजिल पे झाड़ू लगा रही थी, अचानक वहां से ऐसे गिरी जैसे कि उसे किसी ने धक्का दिया हो और गिरते ही मौके पे उसकी मौत हो गई। और खौफनाक बात यह थी कि सेम वही काला निशान उसकी हथेली में भी देखने को मिला, जो कि रकम सिंह की पत्नी के हथेली पे देखने को मिला था। रकम सिंह ये समझ गया था कि ये उस जिन्न का किया धरा है। इसके बाद में रकम सिंह इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। एक दिन जब जितेंद्र उससे मिलने के लिए आता है
तब रकम सिंह उससे कहता है कि इस मेरे परिवार की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुमने ही मुझे एक ऐसी शक्ति के सामने ले जाके खड़ा कर दिया जिसका तोड़ वाकई में हमारे पास था ही नहीं। रकम सिंह के ताने सुनकर जितेंद्र जब अपने घर के लिए वहां से निकलता है तो उसके ठीक 1 घंटे बाद जितेंद्र के गांव से खबर आती है कि अभी अभी जितेंद्र की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, उसके शरीर के चितड़े चितड़े उड़ गए हैं। रकम सिंह समझ चुका था कि ये उस जिन्न का ही किया धरा है और जल्द ही अब मौत उसके घर पे भी दस्तक दे सकती है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी बर्बाद हो चुका रकम सिंह भागते हुए सीधे साधु बाबा के पास में पहुंचा और उसने बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। बाबा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इन शक्तियों का अपमान मत करना, इन शक्तियों का तुम गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब रकम सिंह बाबा के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबा मुझे इस जिन्न से मुक्त करो और किसी भी तरीके से इस जिन्न से हमारा पीछा छुड़ाओ। तब बाबा ने रकम सिंह से कहा कि इस जुर्म से मुक्ति पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इसका एक ही जरिया तुम्हारे पास में है कि तुम्हें सबसे पहले तो अपनी सारी तंत्र विद्या त्यागनी पड़ेगी और जिन रूहों को तुमने कैद किया है उन्हें सबसे पहले तुम्हें आजाद करना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा, अभी तुम अपने घर में जाओ, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर पे एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन हमें करना पड़ेगा, उसके बाद में घर को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा। और जाते हुए रकम सिंह को बाबा ने कुछ रक्षा सूत्र दिए और कहा कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथ में इन रक्षा सूत्रों को बांध देना, जिससे वो जिन्न तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगले दिन साधु महाराज रकम सिंह के घर पे पहुंचे। रकम सिंह के घर पे पहुंचकर उन्होंने उस पूजा को कंप्लीट किया। उस पूजा को कंप्लीट करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा ने अंततः उसके घर को पूरी तरीके से अभिमंत्रित कर दिया और अभिमंत्रित रक्षा सूत्र परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथों में बांधे। उसके बाद रकम सिंह और उसके बाकी परिवार की जान बच पाई और उसके बाद उस जिन्न ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। इन पूरी चीजों में रकम सिंह और उसके बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले जा चुके थे और रकम सिंह के जो परिवार का सुकून था वो हमेशा के लिए चला गया था। तो दोस्तों, बिहारीपुर गांव की ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि कभी लालच में आके हमें उन ताकतों से नहीं टकराना चाहिए जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरीके की और कहानियां सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इस कहानी में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।